शाइन फुट टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान के शहर लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स मोहम्मद कासिम का ये दावा है कि इसे ख्वाब के अंदर न सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है बल्कि अल्लाह ताला की भी ज़ियारत होती है और वो इससे बातें भी करते हैं। इसके साथ साथ अपनी मुसलमान उम्मत के लिए पैगाम भी देते हैं, यानी इस शख्स की और अल्लाह ताला की ख्वाबों के अंदर एक पर्दे के पीछे से बात होती है। अल्लाह ताला ने इसे हुक्म दिया है कि अपने ख्वाबों को पूरी दुनिया के सामने बयान करे ताकि पूरी दुनिया जान ले कि मोहम्मद कासिम कौन है। यह अल्लाह ताला का खास चुना हुआ बंदा है जिसे ख्वाबों के अंदर ही अल्लाह ताला ने तीसरी जंग अजीम, दज्जाल, याजूज माजूज, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी, ग़ज़वा हिंद और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मुतालिक ये बताया है कि इसे बहुत जल्द पाकिस्तान का लीडर बनाया जाएगा, जिसके बाद वो पूरी दुनिया से अंधेरों को दूर करेगा और पूरी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करके असल इस्लाम को नाफिज करेगा। इसके अलावा भी इसने कुर्ब क़यामत से मुतालिक अपनी शख्सियत का वो किरदार बयान किया है जो कि असल में ज़माना आखिर के अंदर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का बयान होता है, और इसीलिए इसके मानने वालों का कहना है कि यही दरअसल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है जो बहुत ही जल्द आगे जाकर अपनी मेहदी होने का दावा करने वाला है, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन दूसरी तरफ अगर कासिम की माने तो वो इस बात से इनकार करते हुए कहता है कि जब मैंने अपनी ख्वाबों को शेयर करना शुरू किया तो मैंने सिर्फ अल्लाह ताला पर भरोसा रखा और ईमान रखा। मुझे यकीन था कि सिर्फ अल्लाह ताला ही मेरी मदद कर सकता है और वही मेरे ख्वाबों को हकीकत के अंदर बदल सकता है। मैंने अपनी ख्वाबों को शेयर करने से पहले कभी भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में कोई हदीस नहीं सुनी थी और ना ही पढ़ी थी, और फिर लोगों ने मुझे बताया कि तुम्हारे ख्वाब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जैसे हैं, यानी अंदाजा करें कि एक मुसलमान को खबर ही नहीं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस्लाम के अंदर कौन है। और ये शख्स जो कि खुद को अहले बैत में से और हाशमी खानदान में से कहता है, इसको इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में कोई खबर ही नहीं, जिसका पूरी मुसलमान उम्मत इंतजार कर रही है। ये अपनी वजाहत में खुद मजीद कहता है कि मैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का एहतराम करता हूँ, मगर मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्वाब इनसे ताल्लुक नहीं रखते, इनको कभी भी मेरे ख्वाबों के अंदर नहीं दिखाया गया। मैं सिर्फ अपने इन ख्वाबों को शेयर कर रहा हूँ जैसे कि मुझे हुक्म हुआ है कि अल्लाह ताला और इसके रसूल खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से, यानी अल्लाह और इसके रसूल ने मुझे ख्वाब के अंदर पूरी दुनिया के सामने अपने ख्वाब बयान करने का हुक्म दिया है। मुझे नहीं दिखाया गया कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कौन है और ना ही मैं मेहदी होना चाहता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला और खातमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरे साथ है, तो मुझे कामयाब होने के लिए कुछ और नहीं चाहिए। मैं बस एक आम सा इंसान हूँ और मुझे भरोसा सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से है। मेहदी मेरे ख्वाबों को हकीकत के अंदर नहीं बदल सकते, सिर्फ अल्लाह ताला की पाक ज़ात ही ऐसा कर सकती है। मुझे सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है और इस पर ईमान है। अल्लाह ताला की मदद और रहमत इसकी तमाम मखलूकात के लिए है, ना कि सिर्फ मेहदी के लिए है। मैं 100% एक सादा शख्स हूँ और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। मैं इसके अलावा ना कोई और दावा कर रहा हूँ और ना कभी करूँगा। मुझे उम्मीद है कि अब सब कुछ वाज़ेह हो गया होगा। ये दुगली पॉलिसी मोहम्मद कासिम नामी शख्स को एक पुरस्कार किरदार बना देती है, जो कि ना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, जिनके ज़हूर का जिक्र ज़माना आखिर के अंदर कुर्ब क़यामत की अहम तरीन निशानी के तौर पर मुतवासिर हदीस मुबारका के अंदर बयान हुआ है, और सुन्नी शिया दोनों इस बात पर मुत्तफ़िक़ है। नाज़रीन किरामी, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अनबिया कराम के दरमियान भी पैगाम के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मुकर्रर किया गया था, तो सिवाय हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सिवा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का कोई शख्स अल्लाह ताला से डायरेक्ट कलाम करने का दावा किस बुनियाद पर कर रहा है? कितना बड़ा दावा और कितनी बड़ी गुस्ताखी है। क्या ये शख्स कोई ज़हनी मरीज है? क्या इस शख्स पर कोई जिन्नात का साया है? इसकी पेशिनगोइयों में किस कदर हकीकत है, या फिर ये नबूवत का दावेदार है? क्योंकि अनबिया के ख्वाब में भी वही इलाही होती है, और सच्चे ख्वाब तो वैसे भी नबूवत का 40वां हिस्सा है, और क़यामत तक और बंदे के दरमियान इशारों के सूरत में हिदायत और रहनुमाई का जरिया भी है। और इस बंदे ने जो गेम खेली है वो बहुत ही बड़ी प्लानिंग के साथ खेली है, जिसकी हकीकत आपको वीडियो के आखिर में जाकर मालूम हो जाएगी। सबसे पहले मोहम्मद कासिम अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के चक्कर में अपने ख्वाब को बयान कर रहा है। ये तमाम वो ख्वाब बयान कर रहा है जो कि हदीस मुबारका और कुरान करीम के अंदर कुर्ब क़यामत से मुतालिक पहले से मौजूद हैं। इनमें कोई भी नई बात नहीं है, और जाहिर है कि अगर ये कोई भी नई बात खुद से करेगा सही, तो ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के इस दावे के खिलाफ जाती होगी, जो कि ये मुस्तकबिल के अंदर जरूर करने वाला है। क्योंकि आप देखें कि इसके फॉलोवर्स आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहन साजी करने के लिए सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो चुके हैं, और वैसे भी झूठे ख्वाब गढ़ना कौन सा मुश्किल काम है।
नाज़रीन ग्रामी, अब ये बड़ा शातिर बंदा है कि डबल गेम करके अपने ख्वाबों को जानबूझकर इस तरह से दुनिया के सामने बयान कर रहा है कि लोग जानबूझकर इसको इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की निशानियों से रिलेट करें और खुद ही बिना दावा किए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की निशानियों से इसको जोड़कर इस पर यकीन करें। इसका पूरा नेटवर्क इसी प्रोपेगेंडा पर काम कर रहा है और इसका मकसद ये है कि दज्जाल की तरह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का रास्ता रोक सके। और दूसरा, इसका खुलेआम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा ना करने की पीछे रीजन ये भी है कि दज्जाल के ज़हूर के बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इसे जंग करने के लिए निकलेंगे, जिनका साथ देने के लिए खरसान से काले झंडों की जमातें इनका साथ देगी, लेकिन वो दज्जाल को नहीं रोक पाएंगे। लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फौज में शामिल होंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। सो दज्जाल के ज़हूर से पहले ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा चाहकर भी नहीं कर सकता और इसीलिए मोहम्मद कासिम साहब का पूरा नेटवर्क इसी प्रोपेगेंडा पर काम कर रहा है और इसका मकसद ये है कि दज्जाल की तरह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का रास्ता रोक सके। मुसलमान उम्मत इस दज्जाल के खिलाफ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत के अंदर कभी इकट्ठी ना हो सके, क्योंकि हदीस मुबारका के अंदर बार बार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के तबाह का हुक्म दिया गया है कि इनकी अतात करना। सो अब जो भी शख्स इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर मुसलमान उम्मत के अंदर अल्लाह ताला का हुक्म अपनी तरफ से जारी करेगा तो लोग इसे अल्लाह का हुक्म समझकर इसकी अतात करेंगे, क्योंकि ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है। लेकिन अफसोस कि आज के मुसलमान का ईमान इतना भी मजबूत नहीं कि वो जरा भी कॉमन सेंस से सोचे और इन फितनों पर जरा भी तहकीक करें। इसके मानने वाले फितना लोग बाकायदा फंडिंग के जरिए से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम साबित करने के लिए दिन रात प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दिन रात इसके और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मुमासलत के सबूत लोग को जबरदस्ती मिलाकर इसे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम साबित करने पर तुले हैं। और इनके पास सबूत क्या है, जरा इन पर भी नजर डालें। पहला सबूत ये है जी कि हदीस मुबारका के अंदर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके वालिद के नाम पर होगा। वो अहले बैत से होंगे, रातों रात वो अल्लाह ताला के चुने हुए बंदे होंगे। और मोहम्मद कासिम साहब का असल नाम क्योंकि कासिम है और इनके वालिद का नाम है अब्दुल करीम, तो कासिम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम या इनका लक़ब था, जबकि कासिम के वालिद का नाम है अब्दुल करीम, जिसका मतलब भी अरबी के अंदर अब्दुल्ला ही होता है, जबकि बिल्कुल सफेद झूठ है। देखिए, अगर वाकई ऐसा होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लियर कट ये बता ना देते कि इसका नाम कासिम होगा और इसके वालिद का नाम अब्दुल करीम, लेकिन आपने क्लियर ये बताया था कि इसका नाम मेरे नाम पर होगा यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ना कि मेरी कुनियत पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम थी, क्योंकि आपके सबसे बड़े बेटे जो कि हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा से पैदा हुए थे और बचपन में ही फौत हो गए, इनका नाम आपने कासिम रखा था, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा, और अब्दुल करीम का मतलब होता है अल्लाह का खादिम, सर्वेंट ऑफ गॉड। ये बंदा पूरी प्लानिंग और मास्टरमाइंड के साथ चल रहा है, क्योंकि इस वक्त इसकी उम्र तकरीबन 42 साल के करीब है। और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किया जाता है कि जब लोग इनको हरम काबा के अंदर हतीम के मकाम पर पहचानेंगे तो इस वक्त इनकी उम्र तकरीबन 52 साल के करीब होगी। पर यह हदीस बहुत कमजोर है, इसकी कोई सनद नहीं। और कासिम जी इसी इंतजार के अंदर है कि इन 10 सालों के अंदर इतनी पॉपुलैरिटी हासिल कर लें, लोग इन्हें पहचान कर इनके इमाम मेहदी होने का इकरार करें। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से होंगे, हज़रत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की नस्ल से होंगे। वो इंतहाई मजहबी और नेक होंगे। इनका हुलिया तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशायबा होगा। वो अरबी नस्ल से होंगे, अरबी जबान बोलते होंगे। और अब इन तमाम निशानियों को सुनकर जरा इस शख्स के हुलिये पर नजर दौड़ाएं कि क्या कोई एक भी निशानी आपको इस बंदे के अंदर नजर आती है। इस बंदे में जो कि खुद इस बात का इकरार करता है कि मैं कोई मजहबी बंदा नहीं हूँ, क्लीन शेव हूँ, मैं कभी कभी नमाज नहीं पढ़ता, कभी टाइम मिले तो पढ़ लेता हूँ, मैं तहज्जुद भी नहीं पढ़ता, लेकिन मैं लोगों से कहता हूँ कि मैं सच बोलता हूँ, मेरा यकीन करो। सोहने पे सुहागा के सिर्फ ख्वाब के अंदर नहीं बल्कि जागते हुए भी ये शख्स अल्लाह ताला से बातें करने का दावा करता है, जो कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी नहीं किया। ये कहता है कि 1994 के अंदर अल्लाह ताला ने आसमान से मुझे हुक्म दिया कि जो वादे मैंने तुमसे किए हैं वो जरूर पूरे होंगे, क्योंकि मैं तमाम जहानों का बादशाह हूँ। और कासिम साहब के बकौल में अल्लाह ताला के इन्हीं वादों के सच्चा होने का इंतजार कर रहा हूँ। मजीद इसका कहना था कि मैंने इससे पहले कई बार अपने ख्वाबों की पेशन गोइयां लोगों के सामने बयान की है, पर किसी ने यकीन नहीं किया। लिहाजा 2014 के अंदर मैंने अपने ख्वाब बयान करना छोड़ दिए, जिसके बाद एक ही रात के अंदर 2 मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब के अंदर आए और मुझे हुक्म दिया कि अपने तमाम ख्वाब दुनिया को बताओ और पाकिस्तान को बचाओ। वो तुम्हारी हुकूमत के अंदर आकर इस्लाम को बचाएं। और पाकिस्तान का जिक्र ये बार बार अपनी पेशनगोइयों के अंदर इसलिए करता है कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान और अफगानिस्तान का इलाका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर खरसान का हिस्सा था।
وہ خراسان جہاں سے امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے کالے جھنڈوں کی فوج نے آج اس مقدس پہنچنا ہے، اور آج اسی خراسان کے اندر یعنی افغانستان کے اندر، جو کہ آج کے ٹائم کے اندر میجر خراسان کا حصہ ہے، وہاں پر آج صحیح معنوں کے اندر خلافت قائم ہو چکی ہے، اور اسی جگہ سے کالے جھنڈے امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے نکلیں گے، نہ کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور خراسان سے ہوگا۔ ان کا ظہور عرب کے اندر ہی ہوگا، اور مکہ کے اندر طواف کعبہ کے وقت، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر بیان ہوتا ہے کہ دو عرب قبائل آپس کے اندر کسی بات پر جھگڑا کرنے لگیں گے، یہاں تک کہ بات قتل و غارت تک پہنچ جائے گی، تو یہ دونوں قبیلے امام مہدی علیہ السلام کو یہ لڑائی روکنے کے لیے اپنا ثالثی اور لیڈر بنا لیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام ان دونوں کے درمیان صلح کروائیں گے، اور اس کے بعد مسلمان ان کو پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کو خود نہیں پتا ہوگا کہ وہ امام مہدی ہیں۔ آپ ناظرین ذرا سوچ کر دیکھیں کہ عرب قبیلے کے اندر خاندان اور ذات کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے، اور دو عرب قبیلے ایک ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ایسے اپنا لیڈر اور ثالثی بنائیں گے جو کہ غیر عرب ہے یعنی اجمی ہے، جس کے ایمان کا یہ حال ہے کہ اس کو کبھی زندگی کے اندر نماز کا موقع ملے تو وہ پڑھ لیتا ہے، ورنہ نہیں پڑھتا۔ پیارے ساتھیوں، میں اس بندے کو حدیث سے جھوٹا ثابت کر سکتا ہوں، لیکن ویڈیو گھنٹوں تک لمبی ہو جائے گی۔ دیکھیں، لوگوں کا علاج یہ ہے کہ آپ ان کو توجہ دینا چھوڑ دیں، ان کو ٹینشن مت دیں، اور یہ لوگ اپنی موت ہی مر جائیں گے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے امام مہدی علیہ السلام کے دعوے دار دنیا کے ہر کونے کے اندر ٹائم ٹو ٹائم پیدا ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہاں تک کہ تاریخ کے اندر ایک بار امام مہدی علیہ السلام کے دعوے دار، اس کے کارندوں نے خانہ کعبہ کو بھی یرغمال بنا لیا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور اندازہ لگاؤ کہ ایک بندے نے آپ کے عقیدے کو اتنا ڈگمگا دیا، آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے، تو آپ اس دجال کا سامنا کیسے کریں گے جو کہ پوری انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے بدترین فتنہ ہوگا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کیا فرماتا ہے، ذرا آپ بھی غور کریں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ باندھے اور یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، حالانکہ اس پر کچھ وحی نہ آتی ہو، اور جو یہ کہے کہ جس طرح سے خدا نے پہلی کتابیں نازل کی ہے اسی طرح میں بھی ایک بنا لیتا ہوں۔ اور کاش کہ تم ان ظالم مشرکوں کو اس وقت دیکھو جب وہ موت کے سختیوں کے اندر مبتلا ہو، اور فرشتے ان کے لیے عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے، اس لیے کہ تم خدا پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کیا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔